तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। एक ख्वाब सा देखा है, ताबीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, भारतीय फिल्म संगीत में नौशाद अली वो नाम है जिससे हर संगीत प्रेमी भली भांति परिचित है और ये नाम जग प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों, एक और ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनका नाम नौशाद साहब से मिलता जुलता था, नाशाद। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे नाशाद साहब के बारे में। और दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर प्रेस करें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएँ। दोस्तों, नाशाद साहब का वास्तविक नाम था शौकत अली दहलवी और शौकत अली दहलवी साहब का जन्म 11 जुलाई 1923 के दिन दिल्ली में हुआ था और दिल्ली में ही प्रारंभिक शिक्षा ली उन्होंने और वहाँ मैट्रिक तक पढ़ाई करने के बाद संगीत में उनकी रुचि जागी तो पिताजी को तबला वादन करते देख उन्होंने भी संगीत का विधिवत प्रशिक्षण लिया। और दोस्तों, बांसुरी जैसा कठिन वाद्य बड़ी कुशलता से नाशाद साहब बजा लेते थे। संगीत का यह शौक उन्हें मुंबई की ओर ले आया और 1940 में वो मुंबई शिफ्ट हो गए और 1947 में कुछ संघर्ष करने के बाद उन्हें अब पहली फिल्म इंडिपेंडेंट म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में मिली जिसका शीर्षक था दिलदार और वहाँ से उनका कैरियर चल पड़ा। दोस्तों, 1947 में दिलदार फिल्म की रिलीज़ के बाद शौकत अली देहलवी साहब का कैरियर जो है वो आगे बढ़ चला और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की जिनमें एक 1949 में याकूब साहब द्वारा निर्देशित फिल्म आईए थी जिसमें अभिनय भी याकूब साहब ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों 1953 में एक फिल्म आई नगमा जिसमें मुख्य अभिनय किया था अशोक कुमार जी और नादिरा जी ने और इसके निर्माता निर्देशक थे नक्शब जाराचवी जी। इसी फिल्म से नाशाद जो है वो नाम बना। शौकत अली दहलवी साहब, शौकत अली हाशमी साहब का नाम नाशाद हो गया। इसके पीछे कहानी ये थी दोस्तों कि जो फिल्म के निर्देशक थे नक्शब जाराचवी जी, उन्होंने संपर्क किया था इस फिल्म में म्यूज़िक डायरेक्टर के लिए नौशाद साहब से, लेकिन नौशाद साहब ने ये फिल्म करने से साफ इनकार कर दिया जो कि नागवार गुजरा नक्शब जाराचवी जी को। और उन्होंने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए शौकत अली दहलवी साहब को ये प्रस्ताव दे डाला कि आप अपना नाम नाशाद कर लें। ये नाम आप रखेंगे तो आपको ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा, ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी। और देखिए, सहर्ष उन्होंने इस बात को स्वीकार भी कर लिया और अपना नाम शौकत अली दहलवी से नाशाद कर लिया और यहाँ से सफ़र हुआ शुरू नाशाद साहब का। नाशाद साहब ने इसके बाद लगातार फिल्में की और 1955 में 1955 में एक बहुत अच्छी फिल्म आई बारादरी जिसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे अजीत साहब, गीता बाली जी और चंद्रशेखर जी। और इस फिल्म के दो गीत दोस्तों बहुत लोकप्रिय हुए, बहुत ब्लॉकबस्टर साबित हुए। पहला गीत था लता जी का गाया हुआ भुला नहीं देना जी भुला नहीं देना। दूसरा गीत था तलत महमूद साहब के कैरियर के सबसे अच्छे गीतों में से एक, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती। तो इन दो गीतों ने इनके कैरियर को एक अलग ही मकाम दिया और लगातार फिल्में वे करते रहे। इस दौरान दोस्तों दो फिल्में उन्होंने संयुक्त रूप से भी की। एक म्यूज़िक डायरेक्टर एस मोहिंदर साहब के साथ में जिसका नाम था शहज़ादा, जो 1955 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद 1955 में एक और फिल्म रिलीज़ हुई थी सबसे बड़ा रुपया, जो कि उन्होंने ओपी नैयर साहब के साथ में संयुक्त संगीत निर्देशन में साथ में की थी उनके। और कैरियर चलता रहा 1964 तक वे भारतीय फिल्म संगीत में सक्रिय रहे। उसके बाद दोस्तों 1964-65 में वो पाकिस्तान चले गए और वहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने बहुत अच्छी फिल्में की और 1981 तक वे सक्रिय रहे।
इस दौरान उन्होंने बांग्लादेश की नामचीन गुलकारा गायिका पार्श्व गायिका रूना लैला जी के साथ गीत दिए। साथ ही जो जिन्हें मल्लिका तरन्नुम कहा जाता है, नूरजहां, उनके साथ भी कुछ बहुत अच्छे गीत दिए और 1981 तक अपना सफ़र जारी रखा। फिर दोस्तों 1981 में उनका निधन हो गया और उनकी संगीत यात्रा समाप्त हुई। और दोस्तों आज भी उनके सुपुत्र वाजिद नाशाद पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और भी उनके जो बच्चे हैं वो भी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं। लेकिन नाशाद साहब का संगीत का सफ़र 1981 में ख़त्म हो गया। दोस्तों ये कहानी थी नाशाद साहब की। और ये जो नाशाद उनका नामकरण हुआ, जो बदलाव हुआ उनके नाम में, ये वास्तविक किस्सा है और ये वास्तव में किताब में भी छपा था जिसका शीर्षक था नौशाद ज़र्रा से बना आफ़ताब। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये कहानी ये आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी प्रकार से प्रामाणिक किस्से, वास्तविक कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूँगा भारतीय फिल्म संगीत से जुड़ी हस्तियों के बारे में। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे और आपसे यही कहूँगा कि हमेशा प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों। दम भर के लिए मेरी दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती।